तो फाइनली आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं 12th फेल मूवी का एक्सप्लेनेशन। मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो लास्ट तक जरूर देखें। तो मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक लड़का जो कि 12th में पास होने के लिए चिट्स बना रहा होता है और वो इस मूवी में लीड रोल प्ले कर रहा है, जिसका नाम है मनोज कुमार शर्मा। और यहाँ पर मनोज के पिता जो है उनके जॉब से उन्हें निकाल दिया गया था। एक्चुअल में एक दिन उनके सीनियर ऑफिसर ने उनसे कहा था कि इस फाइल पर सिग्नेचर क्यों नहीं किया है, तो उन्होंने कहा कि ये काम अभी तक हुआ ही नहीं है, मैं इस पर सिग्नेचर कैसे करूं और ये करप्शन वाले काम मुझसे नहीं हो पाएगा। और ये कहते हुए उन्होंने अपने सीनियर ऑफिसर के मुंह पर चप्पल उतारकर मारा और वो वहां से घर आ गए। अब यहाँ पर मनोज के जो फादर होते हैं वो एक डिसीजन लेते हैं कि वो हाई कोर्ट जाएंगे, लेकिन वो चले जाएंगे तो घर कैसे चलेगा। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर अगले दिन मनोज का 12th का एग्जाम हो रहा होता है, जहाँ पर एग्जाम हॉल में सब जने चीटिंग कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर डीएसपी स्कूल में आ जाते हैं और तभी विधायक भी वहाँ का प्रिंसिपल होता है जो डीएसपी को घूस देता है, लेकिन तभी डीएसपी घूस लेने के बजाय उस प्रिंसिपल को अरेस्ट कर लेता है और इस साल के 12th के सारे बच्चे फेल हो जाते हैं। अब मनोज के फादर हाई कोर्ट चले जाते हैं और इधर मनोज और उसका भाई दोनों घर को चलाने के लिए जुगाड़ में चले जाते हैं। पर यहाँ पर भी विधायक का एक आदमी आता है और बोलता है कि तुम लोग अब जुगाड़ चलाओगे तो विधायक की बस में कौन बैठेगा। और इस बात से गुस्सा होकर मनोज का भाई उसके मुंह पर एक चप्पल मार देता है। अब उन्होंने विधायक से पंगा ले लिया होता है, इसी के चलते विधायक एक्शन लेता है और उन दोनों भाइयों को जेल में बंद करवा देता है। अब यहाँ पर पुलिस वाले भी उनको मारते हैं और तभी मनोज भागता हुआ डीएसपी के घर के बाहर पहुंचता है और उसको आवाज लगाता है। तभी डीएसपी आकर बोलते हैं कि कल सुबह आना। फिर मनोज उन्हें सारी बात बताता है और वो मनोज के साथ थाने में जाते हैं और दोनों भाई को वो छुड़वाते हैं। उन्हीं की गाड़ी से उनके घर भी छोड़ते हैं, जहाँ पर रास्ते में जाते वक्त मनोज उन्हीं को देख रहा होता है और वो डीएसपी दुष्यंत सिंह को देखकर इतना इंस्पायर हो जाता है और वो वहीं पर डिसीजन लेता है कि वो भी एक दिन दुष्यंत सर जैसा ईमानदार और बड़ा ऑफिसर बनेगा। तब वह गाड़ी से उतरकर अपने घर जाने से पहले उनसे कहता है कि मैं आपके जैसा ईमानदार ऑफिसर कैसे बनूं। तब दुष्यंत सर जवाब देते हैं कि तुम्हें चीटिंग छोड़नी होगी। अब ये बात मनोज के दिमाग में बैठ जाती है और वो दिन रात मेहनत करके 12वीं का एग्जाम देता है। क्लास में सब जने चीटिंग करते हैं पर मनोज बिना चीटिंग के एग्जाम देता है। जब रिजल्ट आता है सभी जने फर्स्ट डिवीजन पास हो जाते हैं, पर मनोज थर्ड डिवीजन से पास होकर भी खुद पर प्राउड फील कर रहा होता है, क्योंकि उसे एक सेटिस्फेक्शन था और उसने बाकी बच्चों की तरह चीटिंग नहीं करी थी। 12वीं के बाद मनोज को ग्रेजुएशन करने के लिए गांव से बाहर शहर जाना था, जिसके लिए मनोज की माँ अपनी गाय को बेचकर उसे शहर भेजती है और उससे ग्रेजुएशन करवाती है। फिर कुछ साल बाद मनोज अपनी ग्रेजुएशन करने के बाद अपने घर वापस आता है। तब वो अपने सपनों के बारे में अपनी दादी को बताता है कि वो एक डीएसपी ऑफिसर बनने के लिए ग्वालियर कोचिंग के लिए जाना चाहता है और जाने से पहले उसकी दादी उसे कुछ पैसे देती है और वो भी बहुत सारे होते हैं जो कि उसकी दादी की पेंशन थी। वो ये पैसे लेकर ग्वालियर के लिए रवाना होता है और बस में दरअसल मनोज को नींद आ जाती है और जब ग्वालियर में वो उठता है और देखता है कि उसका बैग किसी ने चोरी कर लिया है और वो बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ जाता है। अब वो ना ही घर जा सकता है और ना ही कुछ कर सकता है। मनोज कोचिंग के बाहर जाता है और वो वहाँ पर बहुत दिनों तक भूखा प्यासा सरवाइव करता है, इधर उधर घूमता है और एक दिन जब वो भूख को सह नहीं पाता है तभी वो एक होटल के अंदर जाकर उस रेस्टोरेंट के मालिक से खाना मांगता है और कहता है कि वो इसके बदले कोई भी काम करने को तैयार है। इसी बात पर होटल का मालिक उस पर तरस खाकर उसे खाना दे देता है। मनोज की मुलाकात यहाँ पर पांडे से होती है, जो उस टाइम ग्वालियर छोड़कर दिल्ली जा रहा होता है यूपीएससी की प्रिपरेशन करने के लिए। मनोज यहाँ पांडे से रिक्वेस्ट करता है कि वो भी अपने साथ उससे दिल्ली लेकर जाए ताकि वो भी यूपीएससी की तैयारी कर सके। पांडे को भी उस पर तरस आ जाता है और वो अपने साथ उसको दिल्ली लेकर जाता है। वो मुखर्जी नगर पहुँचते हैं तो मनोज पहली बार यूपीएससी के कंपटीशन के लेवल को देखकर डर जाता है और जब वो जांच करता है तो पता चलता है कि यूपीएससी के एग्ज़ाम सिर्फ 0.2% ही पासिंग के चांसेस होते हैं। वहाँ पर उनकी मुलाकात होती है गौरी भैया से और वो अपने लास्ट अटेम्प्ट का इंटरव्यू देकर आए हैं और वो साथ में नए बच्चों को गाइडेंस भी देते हैं। अब उनका लास्ट अटेम्प्ट जो था और यहाँ पर वो अपने लास्ट अटेम्प्ट में सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं और इस बात पर सभी लोग बहुत दुखी होते हैं, लेकिन वो बाकी एस्पिरेंट को गाइड करते हैं। तभी पांडे जो होता है वो गौरी भैया के ग्रुप को छोड़कर टॉपर्स के ग्रुप में शामिल हो जाता है और इधर मनोज दिन भर लाइब्रेरी में काम करके रात भर पढ़ता रहता था। दूसरी ओर गौरी भैया रिस्टार्ट
नाम का एक टी स्टॉल को चलाते हैं और साथ ही साथ फ्री में यूपीएससी की गाइडेंस भी देते हैं ताकि उन्हीं का कोई स्टूडेंट उनके अधूरे सपने को पूरा कर सके। मनोज का इस बार पहला अटेम्प्ट था और वो यह क्लियर नहीं कर पाता है और वो बहुत ही दुखी हो जाता है, लेकिन गौरी भैया मनोज को हौसला देते कहते हैं कि हार नहीं मानना और फिर से लाइब्रेरी में पढ़ने के साथ उसका प्री क्लियर हो जाता है। इधर पांडे जो होता है वो फिर से फेल हो जाता है। मनोज का इस बार मेंस क्लियर नहीं हो पाता है। उसकी मुलाकात पीसीएस की तैयारी करने वाली श्रद्धा जोशी से होती है, जो मसूरी से डॉक्टरेट छोड़कर पीसीएस की प्रिपरेशन करने के लिए आई थी। और फिर धीरे धीरे श्रद्धा और मनोज अच्छे दोस्त बन जाते हैं और वो दोनों साथ में कोचिंग भी ले रहे होते हैं। फिर मनोज अपने थर्ड अटेम्प्ट में प्रीलिम्स क्लियर कर लेता है और इस बात से बहुत खुश हो जाता है, मगर तभी श्रद्धा अपने घर मसूरी चली जाती है किसी काम की वजह से और इस बार मनोज टूरिज्म को टेररिस्ट पढ़ लेता है और उसका मेंस फिर से क्लियर नहीं हो पाता है और वो बहुत ही परेशान हो जाता है। अब उसके पास सिर्फ एक लास्ट अटेम्प्ट था और दूसरी ओर उसे लाइब्रेरी भी छोड़ना पड़ता है क्योंकि लाइब्रेरी के मालिक उस पर पैसे चोरी करने का इल्ज़ाम लगा देते हैं। और उसके बाद वो अपने घर चला जाता है और घर जाकर उसे पता चलता है कि उसकी दादी अब नहीं रही है इस दुनिया में। उसकी माँ मजदूरी करके उसका घर चला रही थी। तभी मनोज के पिता भी घर वापस आ जाते हैं क्योंकि इस दुनिया में सच्चे और ईमानदार आदमी की कोई इज्जत नहीं करता है। मनोज अपने परिवार की इस हालत को देखकर बहुत ही दुखी हो जाता है और वो अपने आप को हारा हुआ फील करता है, लेकिन फिर भी मनोज के अंदर बहुत ही ज़्यादा हौसला था और वो फिर से दिल्ली जाकर एक आटा चक्की में 15 घंटे काम करता था ताकि वो काम करके अपने घर वाले को पैसे भी भेज सके और रात को पढ़ाई करता था। मगर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रह जाती है और उधर श्रद्धा भी लौटकर वापस दिल्ली आ जाती है और वो उसे समझाती है कि उसका लास्ट अटेम्प्ट है और उसे अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पर देना चाहिए, न कि काम पर। गौरी भैया और श्रद्धा के कहने पर मनोज भी अपने सभी काम धंधे को पूरी तरह से छोड़कर पढ़ाई पर फोकस करता है और यहाँ पर गौरी भैया फाइनेंशियली भी मनोज को सपोर्ट करते हैं। मनोज यहाँ दिन रात खूब मेहनत करता है और प्रीलिम्स के साथ साथ इस बार उसका मेंस भी क्लियर हो जाता है और दूसरी तरफ श्रद्धा प्री मेंस और इंटरव्यू क्लियर करके पीसीएस ऑफिसर बन जाती है और जिसे देखकर मनोज काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। और फाइनली मनोज का इंटरव्यू होता है और वह श्रद्धा के साथ इंटरव्यू देने के लिए जाता है और वो काफ़ी नर्वस हो जाता है। तभी वह श्रद्धा की एक चिट पढ़ता है कि तुम ज़िंदगी में एक ऑफिसर बनो या फिर आटा चक्की पर काम करो, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। और श्रद्धा की इस बात से वो इतना ज़्यादा मोटिवेट हो जाता है और वो पूरी ईमानदारी से अपना इंटरव्यू देता है और वो फाइनली इस इंटरव्यू में पास हो जाता है और वो एक आईपीएस ऑफिसर बन जाता है। और वो आईपीएस ऑफिसर बनने के बाद डीएसपी दुष्यंत सर से मिलने जाता है और वो बताता है कि मैं वही हूँ जिससे आपने कहा था कि एक ईमानदार ऑफिसर बनने के लिए चीटिंग को छोड़ना होगा। और उसकी सक्सेस को देखकर दुष्यंत सर उस पर बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील करते हैं और एट द एंड मनोज और श्रद्धा शादी करते हैं और यहीं पर इस मूवी का दी एंड होता है।